Hello friends, welcome to your own YouTube channel Scary Night Express। फ्रेंड्स, आज की कहानी एक बोधा खंडर की कहानी है जो जंगल के बीचों बीच स्थित है। खंडर की टूटी फूटी दीवारों से एक भयानक काली चमड़ी वाली औरत बाहर निकलती है। कौन है यह औरत? क्या राज है इस खंडर का? जानने के लिए हो जाइए सवार अपने एक्सप्रेस में इस नई कहानी की ओर। फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ये बिल्कुल फ्री है, पर हाँ, आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हो जाइए सवार अपने एक्सप्रेस में इस नई कहानी की ओर, जिसका नाम है खौफनाक अंत। आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। भीमा रात के वक्त अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी नेहा उसे जाने तक से रोक रही थी। नेहा कह रही थी, अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइए, आधी रात को जाने की क्या जरूरत है? आप सुन नहीं रहे हैं? कुत्तों के रोने की आवाजें लगातार आ रही हैं। तभी भीमा बोला, खेतों की सिंचाई की जरूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं? नेहा, मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। और कुत्तों का क्या, वो तो रात को अक्सर रोते रहते हैं। तभी नेहा ने बोला, लोग कहते हैं जब भी रात के समय कुत्ते रोते हैं तो उस जंगल के पुराने खंडर के आसपास कुछ अपशगुन जरूर होता है और लोग रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते हैं, जिनका फिर कुछ पता नहीं चलता। भीमा ने कहा, तुम भी ना नेहा, हद करती हो, मैं इन बातों को नहीं मानता। नेहा ने कहा, नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए, आप आज मत जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। भीमा ने बोला, मुझे मत रोको नेहा, मैं अकेला नहीं जा रहा, अपने दोस्त रमेश को भी साथ लेके जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में रमेश और उसका दोस्त भीमा खेतों की सिंचाई करने पहुंच गए। ठंड अपने पूरे स्वभाव पर थी। उन दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग जला ली थी। वो दोनों उस मनहूस खंडर से ज्यादा दूरी पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर रमेश के तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। रमेश ने बोला, भीमा, तुमने कुछ सुना? भीमा, जो अपने नाम की तरह लंबा तगड़ा युवक था, बोला, हाँ, मैंने भी वो चीख स्पष्ट सुनी है जो उस खंडर की तरफ से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ चिल्लाने और रोने की चीखें और आवाजें फिर से सुनाई पड़ी। ये सब सुनकर दोनों चिंतित हो गए। अचानक मन में कुछ निश्चय कर भीमा ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडर की ओर चल दिया। रमेश बोला, ये क्या पागलपन कर रहे हो भीमा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए मना कर रहा था, सिर्फ तेरी वजह से यहाँ आया हूँ। भीमा बोला, चल हट डरपोक कहीं का, जरा सोच कर देख, अगर कोई अबला सच में वहां खेत में खतरे में हो तो क्या हम उसको उसकी सहायता ना करें, उसे यूं ही छोड़ दें मरने के लिए? भीमा के इस सवाल से रमेश चुप हो गया और भीमा भागते हुए थोड़ी ही देर में उस भयानक जंगल में घुस गया। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घने कोहरे में वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयत्न कर रहे थे। इतनी देर में ही एक बार फिर उस औरत की चीखें उन दोनों के कानों में पड़ी। भीमा और रमेश चीख की दिशा में भागने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बड़ी तेजी से भागता हुआ आया और सीधा भीमा से आकर टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उसके टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वो भीमा से चीखते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। इतना कहकर वो बेहोश हो गई। भीमा रमेश की तरफ देखते हुए बोला, जा, जल्दी से पानी लेकर आ, इसे होश में लाना जरूरी है। रमेश ने कहा, होश में आ भीमा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जरा गौर कर, यहाँ इस औरत के अलावा और कोई इंसान मुझे मौजूद नहीं दिख रहा। भीमा बोला, ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं ही चला जाऊंगा। रमेश बोला, ठीक है, मैं जाता हूँ। रमेश पानी लेने वहां से चल पड़ा। वहां से थोड़ी दूर ही वो मनहूस खंडर मौजूद था। उसके पास ही एक पुराना कुआं था। रमेश उस कुएं के पास जैसे ही पहुंचा, अचानक उस खंडर से सैकड़ों घुंघरूओं की आवाजें आने लगी
और देखते ही देखते वो खंडर रोशनी से जगमगा उठा। अचानक रमेश के कानों में भीमा की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगी। रमेश तुरंत भीमा की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही वो भीमा के नजदीक पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बेहद डरावने काले चेहरे वाली औरत खड़ी थी और भीमा की मृत खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। रमेश तुरंत भीमा की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही वो भीमा के नजदीक पहुंचा, काली परछाइयों ने रमेश को घेर लिया। उन सबके चेहरे बेहद भयानक थे। अचानक वो काली चमड़ी वाली उड़ते हुए रमेश के सीने पर ठक बैठ गई। रमेश की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। दूसरे दिन भीमा और रमेश के लापता होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव के एक व्यक्ति ने मुखिया जी से पूछा, मुखिया जी, अब बस बहुत हो गया। जब जब इस गांव में कुत्ते रोते हैं तब तब कुछ अपशकुन जरूर होता है। यहाँ के रहने वालों के गायब होने की वारदातें हमारे बाप दादा उनके जमानों से चलती आ रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कब तक हमारे नौजवान उस खंडर के पास रहस्यमय ढंग से गायब होते रहेंगे? मुखिया जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई इसकी चिंता नहीं? उस खंडर को तोड़ने की कोशिश 1000 बार की गई और जब भी उस खंडर को तोड़ा गया तो दूसरे दिन खंडर खुद ब खुद अपनी जगह स्वयं बन जाता है। तो फिर इसका मतलब तो यही है, हम सबको इस गांव को छोड़ देना चाहिए। इस रात से पर्दा अब नहीं उठेगा। मुखिया जी बोले, बहुत से तांत्रिक और बाबाओं ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी, लेकिन इस बार मैंने बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक भैरव को बुलाया है। कहते हैं वो इतना शक्तिशाली है कि भूतकाल और भविष्य में आसानी से आ जा सकता है। तभी गांव वालों के कानों से तांत्रिक भैरव की आवाज टकराई, अलख निरंजन। भैरव मुखिया जी के नजदीक आकर खड़ा हो गया। मुखिया जी ने हाथ जोड़कर बाबा को सारी स्थिति बताई। भैरव ने कहा, रात हो गई है, ये सही समय है, चलो मेरे साथ। और हाँ, इस गांव में जिसके पास जितना पेट्रोल हो वो सब ले लो और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर मेरे साथ उस खंडर पर चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडर में आ गए। तांत्रिक भैरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और भैरव के आंखें बंद करते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक भैरव ने अपनी आंखें खोलकर कहा, अलख निरंजन। मुखिया ने पूछा, क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखा बाबा? भैरव ने कहा, हाँ मुखिया, देखा। मैंने भूतकाल में जाकर सब देखा। भैरव ने कहा, कालो, उसका नाम कालो है। कई वर्षों से यहाँ के नौजवानों को मारकर उनके शरीर के मांस के साथ साथ उनकी हड्डियां तक खा जाती है। तांत्रिक की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में दहशत झलकने लगी। तभी तांत्रिक भैरव ने कहा, यह अंग्रेजों के जमाने की बात है, जब ये गांव क्रांतिकारियों के गांव के मशहूर था। उस जमाने में एक औरत यहाँ इस खंडर में थी जिसका नाम कालो था। कालो एक बेहद सुंदर और खतरनाक स्त्री थी। कालो काला जादू करने में माहिर थी। शैतान को खुश करने के लिए, सदैव जवान और सुंदर दिखने के लिए गांव की औरतों और मर्दों को अंग्रेजों से जबरदस्ती पकड़ाकर उनकी बलि लिया करती थी और उन सबका कच्चा मांस खा जाया करती थी। जब इस बात की भनक क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने कालो को दीवार में जिंदा चुनवा दिया, लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी। मरने के बाद कालो एक शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त खत्म। इतना कहकर भैरव बहुत तेज हवा में आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडर की दीवार फट गई और उसमें से एक भयानक काली चमड़ी वाली औरत बाहर निकल कर आ गई। कौन है रे तू? लेकिन भैरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नजदीक चला गया और अचानक भैरव ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा, वो बुरी तरह से चीखने लगी, सब लोग इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दो,
सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से चीखने लगी और फिर कालो धुएं के रूप में परिवर्तित होकर जमीन के अंदर समा गई और वो खंडर अपने आप टूटकर नीचे बिखर गया। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की कहानी खौफनाक अंत। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।